एडीआर मीडिया बिहार में आपका स्वागत है। इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव हो चुका है। आप लोग कांग्रेस के लीडर रहे हैं और जहां तक मैं भी कैंपेन में था, इमामगंज विधानसभा में एक भी वैसे कांग्रेस लीडर को नहीं देखा जो कि महागठबंधन के लिए वोट मांगते। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल एडीआर न्यूज़ को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने सच्चाई को दिखाने के लिए हमारे पास आए। आपका कहना बिल्कुल सही है और यही चुनाव नहीं, पिछले बार लोकसभा का भी चुनाव हुआ था और बहुत दिनों से माननीय लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी की पार्टी कांग्रेस को ध्वस्त करने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस के वरीय नेता समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ भी देखिए, औरंगाबाद की स्थिति के बारे में भी आपको बतला रहे हैं। औरंगाबाद हमेशा से ही कांग्रेस का टिकट रहा है, चाहे जिसे भी मिलता। ये मेरा इशू नहीं है कि आपका निखिल बाबू का ही टिकट होता या संतोष कुमार जी का टिकट होता या अनंत शंकर जी का टिकट होता या और सारे कांग्रेस लीडर को टिकट होता, लेकिन यह टिकट कांग्रेस की ही थी। लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी अपने चाल से औरंगाबाद में जो भी अस्तित्व कांग्रेस को बचा हुआ था, इस बार ध्वस्त कर दिए। और आरजेडी का जहाँ जहाँ होता है सीट, कांग्रेस को कार्यकर्ता को पूछा नहीं जाता है और यह पूरे बिहार की समस्या है। यह आपको इमामगंज तो ये है, इमामगंज के चुनाव में तो हम लोग का भनक तक भी नहीं लगा कि क्या नॉमिनेशन हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन में कांग्रेस, राजद और भाकपा माले वामपंथी दल सभी लोग साथ में हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब तो पहले से ही हम आपको बोल चुके हैं कि आरजेडी पार्टी जैसे एक मूस मकान को गिरा देता है, उसी प्रकार 1990 के बाद से, जब से कांग्रेस और राजद की गठबंधन हुई है, तब से लगातार कांग्रेस की पतन हो रहा है। अपने जो भी कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं, जिनका कारण है मिसबिहेव। अब कोई भी नेता सक्रिय क्षेत्र में रहेगा और उनके पार्टी को, लीडर को तवज्जो नहीं दिया जाएगा तो वो तो अपना राजनीति को छोड़ नहीं सकते हैं, वह तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढेंगे। तो बिहार में बहुत बड़ा षड्यंत्र है राजद का कि जितनी जल्दी हम कांग्रेस को साइडलाइन करें। अब इस बार की 2025 का जो मैंने फाइनल होगा, तो उस फाइनल में भी देखिएगा, हम आपको आज से ही बोल दे रहे हैं कि इसमें भी आरजेडी कांग्रेस को बहुत कम सीट देने जा रही है। और ऊपर के नेता अब डर के मारे कहिए या कांग्रेस को बिहार में कार्यकर्ता धीरे धीरे कांग्रेस को इसीलिए छोड़ते जा रहे हैं। हमारी अपनी निजी राय है कि कांग्रेस पूरे बिहार में प्रत्येक सीट पर अकेले चुनाव लड़े और अपना कार्यकर्ता का निर्माण करे। हम लोग का सत्ता की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को बिहार में कार्यकर्ता की आवश्यकता है। सत्ता जिनको लेना होगा, तेजस्वी यादव अपना सत्ता लें, जिनको सटाना है सटाएं। हम लोग का सत्ता से मतलब नहीं है, हम लोग का जनता से मतलब है। और जनता, जब तक बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, तब तक जनता खुशहाल नहीं होंगे। और ये जो राजद हैं, तो राजद के भी कम मत आकिए। हम तो साफा बात बोलते हैं आप लोग से कि आरजेडी को जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो नीतीश कुमार से गठबंधन करेंगे और नीतीश कुमार के ज़रूरत पड़ेगा तो आरजेडी से गठबंधन करेंगे। तो राजद, आरजेडी और जदयू, ये तीनों एक ही थाली में खा रहे हैं और जनता को बुड़बक बना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में किसी खास जाति विशेष का वर्चस्व रहा है और आप औरंगाबाद लोकसभा की बात कर रहे थे। तो भाई, औरंगाबाद लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल ने अभय कुशवाहा को टिकट दी। अभय कुशवाहा जीतकर सांसद बने, संसद में गए। तो भाई, लालू यादव का जो तकनीक था, जो टिकट जिनको दिया, तो सही साबित हुई। सही साबित कहाँ हुआ? अभय कुशवाहा पहले जेडीयू के नेता थे, तो पैराशूट कैंडिडेट हैं। आज भी हमारे सारे कार्यकर्ता को थोड़ी पहचानेंगे कि कौन कांग्रेस में है, कौन राजद में है। जो पैराशूट है वो हमेशा पैराशूट रहेंगे।
आगे की कौन भी जानता कि अभय कुशवाहा जी राजद में रहेंगे। हो सकता है कि कुशवाहा समाज से हैं, अगला बार नीतीश कुमार बना लें, तो हो सकता है औरंगाबाद से जदयू को उम्मीदवार हो जाएं, या जहानाबाद से मांगे सीट। उनका तो कोई आता पता है नहीं। मतलब ये आप आरोप लगा रहे हैं कि अभय कुशवाहा अस्थाई राजद में नहीं रह वाले सकते। नहीं है भैया, ये आज हम क्लियर बात बता दें। हो सकता है कि मना लें उनको नीतीश कुमार, वो कहीं भी जा सकते हैं। इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के कोई बड़ी लीडर क्यों नहीं आए? अब तो कारण बता ही रहे हैं कि लगातार लालू यादव कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे हैं और ऊपर के नेतृत्व सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो धीरे धीरे कार्यकर्ता ही मरता जा रहा है, यहाँ धीरे धीरे कार्यकर्ता भी घटते जा रहे हैं। अभी भी कभी मीटिंग में जाकर देखिए, सदाकत आश्रम में सिर्फ टिकट मांगने वाला नेता और लग्जरियस नेता लोग पहुँच रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं का पार्टी कांग्रेस रहा नहीं। अभी भी वक्त है 2025 का चुनाव, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े और कार्यकर्ता का निर्माण करे, सत्ता का निर्माण नहीं करे। संतोष कुमार कांग्रेस के एक बड़े लीडर माने जाते हैं ओबीसी के गया जिला में, औरंगाबाद लोकसभा में। पूरे उपचुनाव में इमामगंज विधानसभा में संतोष कुमार मोर्चा संभाले रहे। हम तो उनको कहीं देखे भी नहीं। उनको बुलाए होंगे कि नहीं बुलाए होंगे, वो तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं बेचारे। वह निस्वार्थ अपने पार्टी के प्रति लगे हुए हैं। वो हैं अमित जी हैं, बेचारे पंकज पासवान जी हैं, ये सब निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं। जो कहे या नहीं कहे, हम अपना गठबंधन धर्म को निभा रहे थे। लेकिन हम लोग कितना गठबंधन धर्म निभाएं भैया? हम लोग भी एक छात्र हैं, हम लोग भी गरीब कुनबे से आते हैं। ठीक है, यह टिकट आरजेडी के ही होता, क्यों पैराशूट से कैंडिडेट लाया गया? हमें सांसद की आवश्यकता नहीं है, हमें विधायक की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। एक सवाल और, आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का वोट इस बार इमामगंज विधानसभा में जन सुराज की गई, आखिर क्यों? इसके पीछे कारण है, माननीय मांझी जी हमारे यहाँ से सांसद हैं, लेकिन उनका व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं है। और आप लोग भी जान रहे हैं कि 10 साल से विधायक भी हैं, वो जनता से जल्दी मिलते नहीं हैं। अब बूढ़ा भी हो चुके हैं, उनका उम्र भी ढल गया है, ये भी कारण हो सकता है। नहीं, ठीक है, एनडीए के वोटर आप रहे हैं, एनडीए के नहीं देते, लेकिन भाई आप महागठबंधन के कोर वोटर माने जाते हैं। आपका समुदाय, हम लोग राजपूत समाज से हैं, किसी भी राजनीतिक दल के रखेल नहीं है। हम लोग को जहाँ कॉमन सेंस काम करेगा, मैं कांग्रेस में रहते हुए भी यह बात बोल रहा हूँ कि जो भी उम्मीदवार सही होंगे उनको खुली मदद किया जाएगा, चाहे वह किसी भी दल से हो। दल में उम्मीदवारों का चयन होना अति आवश्यक है, और सही उम्मीदवार होंगे तो सारे कार्यकर्ता ही मन से काम करते हैं, और गलत उम्मीदवार होते हैं तो ऊपरी मन से लोग काम करते हैं। ये कड़वा सत्य आपको बतला रहे हैं। इमामगंज विधानसभा उपचुनाव कौन जीत रहा है आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो जनसुराज पार्टी, आपको स्थिति दोनों दल के खराब किए हैं। अब इसी में लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि राजद जीतेगी या आपको आरजेडी जीतेगी, क्योंकि दोनों दल के वोट, आरजेडी जीतेगी या कड़ाही छाप वहाँ जीतेगी, दोनों का समीकरण जनसुराज ने खराब कर दिया है। और देखिए, अब तो 23 तारीख का निर्णय आना बाकी है। जो भी निर्णय आएगा, परिस्थिति का उल्टा निर्णय आएगा, और इमामगंज के जो मतदाता हैं वो बहुत सोच समझ के इस बार मतदान किए हैं। अपना परिचय। निशांत कुमार सिंह, कांग्रेस नेता, गया जिला।